नमस्कार, मैं हूं प्रभात पांडे और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। आज मैं बात आपसे करने वाला हूं इंडस वाटर ट्रीटी पर। इंडस वाटर ट्रीटी पर पिछले 3 दिनों से बातचीत चल रही है। परसों रात को जब सीसीएस की बैठक के बाद ये तय हुआ कि इंडिया इंडस वाटर ट्रीटी को ऑन होल्ड करेगा पाकिस्तान के साथ, तब से कई बातें हुई हैं, लेकिन मैं आज आपको कुछ नया बताने वाला हूं। नया इस चीज़ को लेकर कि क्या अगर भारत ने इंडस वाटर ट्रीटी को होल्ड कर दिया है, भारत इसके पानी को रोकेगा, तो क्या भारत के पास इतने इंफ्रास्ट्रक्चर हैं या नहीं, वो पानी आखिर जाएगा कहाँ, कैसे भारत इस पानी को रोकेगा, और पानी को रोकेगा तो भारत पर उसका क्या असर होगा। लेकिन इन मुद्दों पे मैं आऊँगा आपके पास, उससे पहले इसकी भूमिका बताता हूँ। ये इतिहास में पहली बार है, पाकिस्तान से हमारे रिश्ते शुरू से खराब रहे हैं, लेकिन इतिहास में पहली बार है जब सिंधु जल समझौते को रोका गया है। भारत ने रोका है। 1965 की लड़ाई में नहीं रोका गया, 1971 की लड़ाई में नहीं रोका गया, कारगिल वॉर 1999 के टाइम पे नहीं रोका गया, पुलवामा हमले के बाद नहीं रोका गया, उरी हमले के बाद भी नहीं रोका गया था। 2016 में जब उरी हमला हुआ था उस वक्त भी नहीं रोका गया था, सिर्फ चेतावनी दी गई थी। प्रधानमंत्री मोदी ने खुद चेतावनी दी थी, कहा था कि पानी और खून दोनों साथ साथ नहीं बह सकते। लेकिन अब वो चेतावनी चरितार्थ होती दिख रही है। चरितार्थ इस मायने में कि भारत ने साफ साफ कह दिया है कि भाई इंडस वाटर ट्रीटी ऑन होल्ड, जब तक पाकिस्तान टेररिज्म को पूरी तरह सपोर्ट करना बंद नहीं करता है। ये जानकारी आप सबके पास है और मैंने कुछ सवाल भी पूछा आपसे, जो मैं आज डिस्कस करने वाला हूं कि आखिर सिंधु जल समझौते के तहत शामिल जो नदियां हैं उनका पानी कहां जाएगा, पानी भारत कंट्रोल करेगा, पाकिस्तान की तरफ नहीं जाने देगा, तो क्या भारत के पास इतना इंफ्रास्ट्रक्चर है, इतने डैम्स हैं कि वो पानी को कंट्रोल कर सकता है, पानी को रोक सकता है, अपने वहाँ चैनलाइज कर सकता है। इस पे भी जानेंगे। लेकिन सिंधु जल समझौता आखिर हुआ कब था, इंडस वाटर ट्रीटी कब हुई थी, कहाँ हुई थी, कैसे हुई थी, और इसका मुख्य फोकस क्या था। तो 19 सितंबर 1960 19 सितंबर को कराची में नेहरू और अयूब खान, इन दोनों के बीच ये समझौता किया गया था। वर्ल्ड बैंक की इसमें बड़ी भूमिका थी। इंडिया की ओर से नेहरू ने साइन किया, पंडित जवाहरलाल नेहरू उस समय इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे, उन्होंने साइन किया था। 1960 में पाकिस्तान में अयूब खान का शासन था। अयूब खान एक मिलिट्री रूरल से अपने आप को उन्होंने राष्ट्रपति घोषित किया था। उसके बाद ये समझौता हुआ और समझौते के तहत 6 नदियों को शामिल किया गया था। इन 6 नदियों में से सिंधु, रावी, ब्यास, सतलज, झेलम, चिनाब, ये 6 नदियां थी। 6 नदियों में से तीन के हिस्से में 2 पार्ट में बांटी गई। पहला पार्ट था पूर्वी नदी का। तो पूर्वी नदी में रावी, ब्यास और सतलुज थी, जो भारत के हिस्से में आई। इनका पानी पूरी तरह भारत को मिलता है। पश्चिमी नदियां थीं सिंधु, झेलम और चिनाब, इनका पानी पाकिस्तान को मिलना था, लेकिन यहाँ भी कुछ शर्तों के साथ लिमिटेड इस्तेमाल की इजाज़त भारत को मिली इनके पानी को लेकर। मतलब ये हुआ कुल मिला के कि समझौते के बाद, सिंधु जल समझौते के बाद सिंधु नदी का 80% पानी पाकिस्तान को मिलता रहा, 20% पानी ही इंडिया इस्तेमाल करता है। ये अब तक चला आया है। अगर आंकड़ों को देखें तो समझौते के तहत जो 3 नदियों का पानी पाकिस्तान को दिया जाता था, उसका सालाना 135 मिलियन एकड़ फीट पानी, ये पानी को नापने का नदियों के बहाव के हिसाब से ये तय किया जाता है कि 135 मिलियन एकड़ फीट पानी पाकिस्तान को जा रहा है। और हमको कितना मिल रहा था, हमें सतलुज, ब्यास और रावी का करीब 33 मिलियन एकड़ फीट पानी ही मिल रहा है। ये पूर्वी नदी है। अब आपको बताते हैं, ये तो नदी मतलब सिंधु जल समझौते के तहत जो भी नदियों के पानी का बंटवारा था और
ये था। ये विवाद पहले भी था 1960 में जब ये समझौता हुआ, उसके बाद धीरे धीरे चीज़ें सुधरती गईं, थोड़े हालात ठीक हुए, लेकिन ये पानी का विवाद हमेशा से है। लेकिन अब जो सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर हमने इंडस वाटर ट्रीटी को ऑन होल्ड रखा है, स्थगित कर दिया है, या यूं कहें कि रद्द कर दिया है, तो अब वो पानी कहाँ जाएगा? तो पानी के लिए भाई नदियों का पानी रोका जाता है डैम्स से, और उनके रिजर्वायर में वो कंट्रोल होता है, रिजर्वायर में जमा होता है और उनको फिर चैनलाइज किया जाता है। तो इंडिया के पास ऐसे कुछ बांध हैं जो इन 6 नदियों में, अलग अलग नदियों पे बनाए हुए हैं, जिनसे भारत कंट्रोल कर सकता है इनको। तो उसमें सबसे बड़ा जो है वो बगलिहार डैम है, जो चिनाब नदी पर है, जम्मू कश्मीर में। ये मतलब इसका मेन पोजीशन अगर देखें तो वो रामबन के इलाके में आता है, क्योंकि ये चिनाब नदी जो है वो आपको लाहौल से निकलती है, हिमाचल प्रदेश से। 450 मेगावाट के 2 प्रोजेक्ट हैं इस डैम पर। वहाँ रोका जा सकता है इसका पानी, उसको वहाँ पे कंट्रोल करके हम अपने इस्तेमाल में ला सकते हैं। दूसरा है रातले बांध, जो ये भी चिनाब पे ही है, जम्मू कश्मीर में ही है, चिनाब पर है। ये किश्तवाड़ इलाके में आता है। यहाँ पे हालांकि ये अभी बन रहा है, निर्माणाधीन कंडीशन में ही है। 850 मेगावाट की क्षमता के इस पे पावर प्रोजेक्ट हैं और उम्मीद की जा रही है कि अगले साल तक पूरा हो जाएगा। लेकिन चिनाब पर, इससे पहले भी मैंने आपको बताया कि चिनाब पर बगलिहार डैम ऑलरेडी फंक्शनल है। हालांकि पाकिस्तान इस पर ऐतराज़ जताता रहा है शुरू से, जब से ये बन रहा था तब से भी उसने ऐतराज़ जताया। उससे पाकिस्तान को बांध के डिज़ाइन और रिजर्वायर, भंडारण क्षमता जिसको कहते हैं कि कितना पानी वहाँ हम होल्ड कर सकते हैं, इस पे ऐतराज़ था। पाकिस्तान को ये लगता है कि अगर इंडिया ने अपने डैम्स को कंट्रोल, डैम से नदी के बहाव को कंट्रोल कर लिया तो पाकिस्तान में पानी की किल्लत होगी, क्योंकि पाकिस्तान में सिंचाई का मुख्य साधन इन्हीं नदियों का पानी है, जो अलग अलग कैनाल्स के जरिए पूरे पाकिस्तान की तरफ फैला हुआ है। और जैसे ही भारत ने अगर इंडस वाटर ट्रीटी के तहत इसको रोका, ट्रीटी ऑन होल्ड करके, तो आप समझिए कि पाकिस्तान में खेती के लिए तो पानी की दिक्कत होगी ही, पाकिस्तान को पीने का पानी भी नहीं मिलेगा, क्योंकि आप नदियों के अलावा आपके पास समंदर है, समंदर का पानी आप पी नहीं सकते, ना उससे आप खेतों की सिंचाई कर सकते हैं। 2 डैम यहाँ डिस्कस कर चुके हैं हम लोग। इसके अलावा सलाल डैम है। सलाल डैम भी चिनाब पर ही है, जम्मू कश्मीर के रियासी में है। ये 96 से ये प्रोजेक्ट चल रहा है, और यहाँ भी जो पनबिजली की जो परियोजना है, जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है, 850 मेगावाट बिजली पैदा करने का टारगेट है जब ये पूरा हो जाएगा। उसके बाद इसके बाद आता है सलाल डैम। मैंने पहले आपसे चर्चा की, तो सलाल डैम के बांध और डिजाइन, बांध के डिजाइन पर और इसकी क्षमता पर पाकिस्तान ने ऐतराज़ जताया था। 1978 में पाकिस्तान ने इसमें कुछ, पाकिस्तान की शंकाओं का समाधान करते हुए भारत ने कुछ बदलाव भी किए थे डिजाइन में। 1996 में ये पूरा हो गया और तब से चल रहा है। लेकिन पाकिस्तान अब भी वही राग अलापता है जो इसने शुरुआती दौर में 1978-80 के दशक में इसने किया था, कि इसमें भंडारण क्षमता बहुत ज़्यादा है और यहाँ अगर हम अपने रिजर्वायर को फुल करते हैं तो पाकिस्तान में किल्लत होगी। इसके बाद आता है एक उरी बांध। उरी ये भी चिनाब पर है। मतलब आप ये सोचिए कि चिनाब पाकिस्तान के लिए वाटर सप्लाई की एक लाइफ लाइन है, और चिनाब पर हमने अगर इन डैम्स को कंट्रोल कर लिया है तो पाकिस्तान प्यासा मरेगा, बूंद बूंद पानी के लिए तरसेगा पाकिस्तान। लेकिन जो अटैक पहलगाम में हुआ है उसके आगे ये किया जा सकता है। तो उरी डैम मैंने बताया आपको, ये 97 से ये प्रोजेक्ट चल रहा है, और इसके बाद चिनाब नदी पर ही है। उरी बारामूला डिस्ट्रिक्ट में है ये डैम, और 450 मेगावाट का ये रन ऑफ द रिवर डैम, इस डिज़ाइन को या इस प्रोजेक्ट को कहते हैं रन ऑफ द रिवर। तो 97 से ये काम कर रहा है।
पाकिस्तान ने इस डैम के कंस्ट्रक्शन के टाइम पे कहा था कि ये इंडस वाटर ट्रीटी का उल्लंघन है। इसके बाद आता है किशनगंगा बांध, ये जम्मू कश्मीर में है, झेलम नदी पर है। हाँ, जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा में इलाके में है और यहाँ पे 330 मेगावाट मतलब 330 मेगावाट का पावर प्रोजेक्ट है, इंडिया का हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। और इस डैम से भी पानी के बहाव पर असर पड़ सकता है। हम अगर इंडिया वहाँ कंट्रोल करता है इसके फ्लो को तो पाकिस्तान को दिक्कत हो सकती है। इसके अलावा है नीमू बाजगो बांध जो लद्दाख में है, ये सिंधु नदी पर है, लेह ज़िले में आता है ये बांध। ये यहाँ पे जो डैम है वो थोड़ा छोटा ही है और 45 मेगावाट की बिजली की क्षमता वाला ये प्रोजेक्ट है। यहाँ पे भी इंडिया कंट्रोल कर सकता है इन डैम्स से नदी के बहाव को, जो पानी पाकिस्तान की तरफ जा रहा है। इसके अलावा अब शाहपुर कांडी बांध जो पंजाब में है, रावी नदी पर है। हाँ, ये पठानकोट में आता है, पठानकोट ज़िले में, और इसकी क्षमता 206 मेगावाट की है। रावी नदी हिमाचल के कांगड़ा से निकलती है और पंजाब होते हुए ये आगे की तरफ बढ़ती है। इसके अलावा आप ये समझिए कि अगर भारत इन सभी रिजर्वायर्स के जरिए अगर कंट्रोल कर लेता है पानी को, नदी के बहाव को कंट्रोल करता है, तो पाकिस्तान की तरफ, पाकिस्तान की खेती और पीने के पानी, इन दोनों के लिए दिक्कत हो सकती है। गर्मी का मौसम है, पाकिस्तान में भी मौसम ऐसा ही है जैसा हमारे वहाँ है, गर्मियाँ शुरू हो रही हैं। हालांकि अभी नदियों में पानी कम है। अगर ये क्लास लंबा चलता है, अगर इस पे अगले 1-2 महीने 3 महीने टाइप अगर ये विवाद खिंचता है तो आप ये समझिए कि पाकिस्तान में पानी की भयानक किल्लत होने वाली है। तो पहले ही आर्थिक तंगी से जूझ रहा पाकिस्तान, आतंकवाद से जूझ रहा पाकिस्तान, अब पानी की किल्लत, पानी की कमी से भी जूझेगा। तो ये जो डैम्स मैंने बताए आपको, ये डैम्स भारत के लिए मददगार साबित होंगे इंडस वाटर ट्रीटी के पानी को होल्ड करने के बाद। जो पानी हमारे पास बच रहा है जिनको हमें होल्ड करना है उसके लिए। थैंक यू।